Hello students. Today we will be discussing about exercise of cell structure and functions. Right? So let's start. Question number 1. Indicate whether the following statements are true or false. तो बच्चों इसमें आपको बताना है कि डिफरेंट स्टेटमेंट जो दिए गए हैं उनमें क्या ऑप्शन लगेगा, ट्रू लगेगा या फॉल्स। तो हर स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है और सुनना है और फिर आंसर करना है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव वन सेल्ड बॉडी। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वन सेल्ड बॉडी होते हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ट्रू लिख देंगे। मसल सेल्स आर ब्रांच्ड, ट्रू और फॉल्स। तो मसल सेल्स कैसी होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, एंड इट्स आंसर इज फॉल्स। द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन। तो क्या ऑर्गन होता है बेसिक लिविंग यूनिट? नहीं, सेल होता है। तो ये आंसर हो जाएगा फॉल्स। एमीबा हैज़ इर्रेगुलर शेप, यानी कि एमीबा का कोई भी शेप नहीं होता है, तो ये बात सही है। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ट्रू। ओके। मेक अ स्केच ऑफ ह्यूमन नर्व सेल, व्हाट फंक्शन डू नर्व सेल्स परफॉर्म। यानी कि ह्यूमन नर्व सेल का डायग्राम बनाना है, स्केच बनाना है और उसके फंक्शंस लिखने हैं। तो बच्चों ये है स्केच, हमने यहाँ पे ऐसे आपको दिखाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये पूरी इसको बोलते हैं नर्व सेल। तो ये ऑर्गेनिजम्स में नर्व सेल होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, हम लोगों में। तो इसके थ्रू बहुत सारे फंक्शंस इसके होते हैं। पहले हम समझ लेते हैं ये सेल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ये जो बीच का पार्ट देख रहे हो इसको बोलते हैं सेल बॉडी। इसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ऑरेंज ऑरेंज सा एक फ्लूइड भरा होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। और उस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। और बीच में राउंड राउंड दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। और ये जो अलग अलग ब्रांचेस टाइप की दिख रही हैं इनको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। ओके। अब ये जो सेल बॉडी है ये पूरा एक टेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं एक्सॉन, ठीक। एक्सॉन के लास्ट में ये जहाँ पे नर्व एंडिंग लिखी हुई है, तो ये क्या है? पूरे नर्व की एंडिंग्स हैं, ख़त्म जहाँ पे होता है तो उसको क्या बोलते हैं? नर्व एंडिंग्स। तो बच्चों ये एक जनरल नर्व सेल है, तो इसको अच्छे से बनाना सीख लेंगे। नाउ इसके फंक्शंस क्या हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि ये पूरे बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल भी करता है और कोऑर्डिनेशन भी होता है, यानी कि जो मैसेज दूसरे बॉडी पार्ट से ब्रेन तक जाता है और ब्रेन से बाकी बॉडी पार्ट्स में मैसेज पहुंचाने का काम ये नर्व सेल करती है, ठीक है। नर्व सेल हेल्प्स इन सेंडिंग मैसेजेस। हो गया काम ख़त्म। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग साइटोप्लाज्म। अब बच्चों साइटोप्लाज्म पे क्या है? एक शॉर्ट नोट बनाना है। न्यूक्लियस ऑफ सेल, इस पर भी एक शॉर्ट नोट बनाना है। शॉर्ट नोट का मतलब होता है कि एक छोटा सा पैराग्राफ इसके बारे में लिख देना है। साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज़ अ विस्कस फ्लूइड प्रेजेंट विद इन द सेल वेयर ऑल द ऑर्गेनेल्स आर सबमर्ज्ड। यानी कि एक सेल का क्या होता है? सेल का वो पार्ट जहाँ पर ये विस्कस फ्लूइड प्रेजेंट रहती है सेल के अंदर, और उस विस्कस फ्लूइड में बाकी ऑर्गेनेल्स डिप्ट रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ सेल
अब ये न्यूक्लियस ऑफ सेल क्या है? न्यूक्लियस होता है, इट इज अ सेंट्रली लोकेटेड वाइटल पार्ट ऑफ सेल विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। यानी कि ये बीच का सेंट्रली लोकेटेड, जैसे इसमें दिखाया हुआ, ये देखो, इसको बोल, ये नहीं, ये वाला देखो, ये वाला क्या, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर ये प्लांट सेल में थोड़ा सा इस साइड में है, बीच में नहीं है। अदरवाइज इसमें देखो एनिमल में क्या है, सेंट्रली लोकेटेड पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ये पूरा क्या है, सेंट्रली लोकेटेड पार्ट, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ओके, आप देखते हैं बच्चों, इसमें न्यूक्लियस is a centrally located vital part of cell which control all the activities of cell। यानी कि सारी न्यूक्लियस सेल का वो जीवित पार्ट है, वाइटल पार्ट है, जो सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ओके, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स ऑर्गेनेल्स। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनल्स, जैसे इस वाले सेल में आप देखो, प्लांट और एनिमल सेल में क्या है, ये वाले, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, सारे क्या हैं, दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स। ठीक है, अब ये भी है, 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 ये भी, सब क्या है, ये ऑर्गेनल्स हैं। ये कहाँ रहते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पूछा गया है ये सेल के किस पार्ट में ये सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको अच्छे से पता है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में। ओके, तो साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होते हैं सारे ऑर्गेनल्स, और उसी में फ्लोट करते रहते हैं। मेक स्केचेज ऑफ एनिमल and plant cell, state 3 differences between plant cell and animal cell। ये देखो, अब प्लांट और एनिमल सेल में क्या, ये दोनों यहाँ बनाई हुई हैं। अब इनमें क्या है, डिफरेंस बताना है, प्लांट सेल में एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो ये आप बताना है। प्लांट सेल वॉल इज प्रेजेंट, यानी कि ये वाली कवरिंग ऊपर वाली और एक उसके नीचे वाली, ये पूरी इसमें देखो 2 लेयर्स हैं, और ये 2 लेयर्स क्या बनाती हैं, ये 2 लेयर्स बनाती हैं। एक लेयर होती है सेल वॉल, और दूसरी कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन। ये बना के आपको बताते हैं। ये देखो, एक ये लेयर है, एक ये ऊपर से लेयर है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाली लेयर को सेल वॉल। ओके, तो दिस इज कॉल्ड सेल वॉल। और ये सेल वॉल केवल प्लांट सेल में होती है। ठीक है, सेल वॉल इज प्रेजेंट, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। ये ग्रीन से क्या है, जहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हैं प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, थर्ड, वैक्यूल्स आर ऑफ स्मॉल साइज। जो वैक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं स्मॉल साइज के। इसमें देखो, ये है वैक्यूल्स, ये है वैक्यूल्स, ये सब क्या है, स्मॉल साइज के। एनिमल सेल में क्या अंतर हो सकता है, इसको भी देख लेते हैं। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, यानी कि इसमें डबल लेयर नहीं है, ये केवल एक लेयर है। ये क्या बोलते हैं इसको, ये सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, राइट। तो इसमें सेल वॉल जैसे इसमें प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, और प्लास्टिड्स वो भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स फॉर्म करते हैं प्लांट्स, तो वो भी एब्सेंट होता है। वैक्यूल्स आर ऑफ लार्ज साइज, वैक्यूल इसमें स्मॉल साइज के थे और इसमें कैसे हैं, लार्ज साइज के। ये सब क्या है, वैक्यूल्स हैं। ठीक, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन, नेक्स्ट वाला जो है इसको
तो देख लेते हैं। हाइलाइटर ले लेते हैं और ये क्या है? स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। आंसर, यूकैरियोट्स दोज ऑर्गेनिज्म इन विच न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड और डिफाइंड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि ऐसी सेल्स जिसमें, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें न्यूक्लियस कैसे होते हैं? न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होती है, डिफाइंड होती है। जैसे कि ये प्लांट और एनिमल सेल, इसमें जो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है बहुत अच्छे से विजिबल है और इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रोकैरियोट्स, इसी का पार्ट है प्रोकैरियोट्स। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, यानी कि जो न्यूक्लियस है या तो एब्सेंट है या बहुत हल्की है। दोज ऑर्गेनिज्म इन विच न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड, यानी कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होती है। एंड विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो बच्चों, हमने आपको समझाने के लिए ये सेल रख दी है बैक्टीरिया। तो ये है बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और लिविंग, ठीक है ना। तो इसका अपना क्या होता है? सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, और इसके अंदर अपना क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। तो वो जेनेटिक मटेरियल क्या करता है? ये जो बीच में थ्रेड टाइप का दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। और इसके अपर मोस्ट लेयर को बैक्टीरिया क्या? सेल वॉल बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन अंदर वाली लेयर को, और ये जो पूंछ जैसी, इसको फ्लैजिलम बोलते हैं। और ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, दीज आर सिलिया। और ये सब किस में हेल्प करते हैं? मूवमेंट में। डेवलप्ड विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोट्स में क्या? दोज ऑर्गेनिज्म इन विच न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड एंड विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो अच्छे से डेवलप नहीं होता है और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। वेयर आर क्रोमोजोम्स फाउंड इन सेल, स्टेट देयर फंक्शन, यानी कि सेल में क्रोमोजोम कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं वो बताना है और उसके फंक्शंस भी बताने हैं। क्रोमोजोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस, आपको पता है क्रोमोजोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में। फंक्शन इसका क्या है? क्रोमोजोम्स कैरी जीन्स विच आर हेरिडिटरी यूनिट्स and transfer inherit parental characters from one generation to another generation in offspring, यानी कि मम्मी पापा के कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचते हैं। हमारे कैरेक्टर्स हमारे बच्चों में, उनके बच्चों के कैरेक्टर्स उनके बच्चों में। तो इस तरह से पेरेंट्स के कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चों में पहुंचते हैं, इनहेरिट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये क्रोमोजोम्स वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय विच दे आर मेड एज इन केस ऑफ बिल्डिंग्स। जैसे बच्चों आपने देखा है बिल्डिंग बनाने से पहले क्या चाहिए होती है, ब्रिक चाहिए होती है, ईंट चाहिए होती है। इसी तरह से ह्यूमन या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाने के लिए एक यूनिट चाहिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसी तरह से जो ब्रिक होती है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस तरह से हम उसको क्या करते हैं, देखते हैं।
Cells are the basic unit of living organisms by which they are made. As in case of building, bricks are the basic unit of building. Without brick, buildings cannot make. Just like building, living organisms are also made of cells. हमने आपको पहले ही बता दिया कि जिस तरह से ब्रिक के बिना बिल्डिंग नहीं बन सकती, उसी तरह सेल के बिना ह्यूमन बॉडी नहीं बन सकती. ओके. एक्सप्लेन वाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स. क्लोरोप्लास्ट जो है केवल प्लांट सेल में क्यों पाया जाता है? इसलिए पाया जाता है क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, जिनको हम प्लास्टेड्स बोलते हैं. डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट कलर के क्या होते हैं? प्लास्टेड्स होते हैं. क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इस टाइप से ये बहुत टाइप के पिगमेंट्स होते हैं और उनकी वजह से क्या है? कलरफुल लीव्स या फ्लावर्स आपको नज़र आते हैं. ओके. क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट्स विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन प्लांट्स ओनली. अब क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट्स तो होते ही हैं और वो पिगमेंट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करते हैं. नॉट इन एनिमल्स. Animals cannot perform the process of photosynthesis, so they only depend on plants for food, plant products. अब प्लांट्स तो बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना फूड, लेकिन एनिमल्स नहीं बना पाते हैं, इसलिए वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर. ठीक है, फूड के लिए, बाकी सब के लिए. अब आ जाओ, ये है क्लोरोप्लास्ट जो हमने दिखाने के लिए इमेज लगाई हुई है. तो आप समझ लो क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं. ऐसा होता है डबल लेयर्ड और अंदर ये क्या है? ये थाइलेकॉइड और ग्रेनम ये सब होते हैं. ठीक है, लाइट और डार्क रिएक्शंस होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए आप केवल क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इस तरह से ये चीज़ें होती हैं. ओके. Complete the crossword with the help of clues given below. अब एक क्रॉसवर्ड आपको सॉल्व करना है और उस क्रॉसवर्ड ये दिया हुआ है क्रॉसवर्ड. ठीक है, इसमें क्या है? अक्रॉस आर पार और डाउन और अक्रॉस ऐसे देखेंगे और उसमें फिल करेंगे. ठीक है. दिस इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. टर्म फॉर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. अब पहले का नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या नेसेसरी? ये आपको आंसर देना पड़ेगा. यहाँ पे अक्रॉस दिया हुआ है, डाउन दिया हुआ है. अब आपको केवल चुनना है. ठीक है. अब इसमें भरने के लिए क्या करना है? आपको चूज़ करना है क्या भरना है. दिस इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. क्या नेसेसरी है? यहाँ पर देखो 1 में क्या लिखा है? सी. हिंट दिया हुआ है. ओ लिखा हुआ है, तो सी से क्या हो सकता है? क्लोरोफिल हो सकता है. क्लोरोफिल भर दो सीधे. ठीक है. इसी तरह से टर्म फॉर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म में भी कुछ प्रेजेंट होता है, तो साइटोप्लाज्म का हम क्या? साइटोप्लाज्म इधर देखते हैं बच्चों. टर्म फॉर कंपोनेंट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. द लिविंग सब्सटेंस इन द सेल. यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स. डाउन. अब ये अक्रॉस, ये जितने भी हमने 1, 3, 6, 8 ये सारे हमें ऐसे ऐसे देखने, ऐसे ये अक्रॉस वाला, और बाकी ये जो जितने लिखे हुए हैं वो ऐसे डाउन में जाएंगे. ठीक है. तो पहले वाले में क्या है? फोटोसिंथेसिस भर दिया. और टर्म फॉर कंपोनेंट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है उसके लिए टर्म लिखो. साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो यहाँ लिख दिया ऑर्गेनेल्स. ओके. द लिविंग सब्सटेंस इन द सेल. द लिविंग सब्सटेंस इन द सेल उसको क्या बोलते हैं? लिविंग सब्सटेंस को
क्या बोलते हैं, सेल में फिर हमको ऐसे अक्रॉस ही जाना है, पता है, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स, उनको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस की यूनिट होती हैं, ये देखो ये बोलते हैं सब अक्रॉस वाले, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे हो गए अक्रॉस, इन सब में भर लेना है। तो क्या हो गए, ये हो गए जीन्स, ओके। अब बस रह गए डाउन वाले ग्रीन प्लास्टिड्स, उन ग्रीन प्लास्टिड्स को क्या बोलते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है, डाउन हो गया। और एक और फॉर्म्ड बाय कलेक्शन ऑफ टिश्यूज। अब कलेक्शन ऑफ टिश्यूज क्या होता है, ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन टिश्यूज, ये ऑर्गन हो गया। और थर्ड वाले में क्या है, इट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम एम्प्टी स्पेस इन द साइटोप्लाज्म। अब एम्प्टी स्पेस, साइटोप्लाज्म के जो एम्प्टी स्पेसेस हैं तो उनको कैसे सेपरेट करेंगे, इट सेपरेट्स, यानी कि उसको सेपरेट करता है, इट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द एम्प्टी स्पेस इन द साइटोप्लाज्म। एम्प्टी स्पेस जो होते हैं साइटोप्लाज्म में, उनसे अलग करता है, कुछ एक कंपोनेंट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस कंपोनेंट को बोलते हैं, ये देखो 4 पॉइंट दिया हुआ है, मेम्ब्रेन, ठीक है। सारे के सारे कंपोनेंट अलग अलग रहते हैं, किसकी वजह से, मेम्ब्रेन की वजह से। अगर मेम्ब्रेन ना हो तो क्या है, सारे एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये देखो, और रह गया है क्या, सेपरेट्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स। अब ग्रुप ऑफ सेल्स को आपको पता है क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो 7th पॉइंट, ये टिश्यूज लिखा हुआ है। इस तरह से हर पॉइंट को लिख रखा है, ये देखो फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th। अब फर्स्ट वाले में देखो क्या है, क्लोरोफिल, सेकंड वाले में ऑर्गन, ठीक है, थर्ड वाले में, थर्ड वाला है ये ऑर्गेनेल, और फोर्थ वाला है मेम्ब्रेन, फिफ्थ वाला है वैक्यूल्स, 6th वाला है प्लास्टिड्स, 6th वाला है प्रोटोप्लाज्म, और 7th वाला है टिश्यूज, और 8th वाला है ग्रीन्स। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है, बच्चों आप कर लेना, ओके। कोई दिक्कत फेस करते हो, कोई और प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर बताएंगे, ओके, थैंक यू।